Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। सुरेश रैना हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, मदन लाल जी हमारे साथ, यानी हम वो विनिंग कॉम्बिनेशन वापस ले आए जो पाकिस्तान के खिलाफ जीत हमने दबदबे के साथ दर्ज की। जाना नहीं चाहिए था इसको। नहीं, मम्मी को गांव लेके गया था, पंजाब गया था मैं। और साउथ अफ्रीका का मैच हम हार गए और अब बांग्लादेश के खिलाफ जब हम उतर रहे हैं तो हमारे लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल एडिलेड में बारिश नहीं, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पॉइंट्स अगर बढ़ जाते हैं एक ऐसे मैच में जहां पर आप जीत दर्ज कर सकते हैं, वो बात बहुत ज्यादा चुभती है। तो 1:30 बजे मुकाबला शुरू होगा, अभी से 1.5 घंटे के बाद। और अभी जो खबर वहां से आ रही है वो अच्छी खबर आ रही है। सुबह में भले बूंदाबांदी हुई थी हल्की फुल्की, लेकिन उसके बाद से बारिश नहीं हुई है। उम्मीद यही है कि आगे बरसात होगी नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच जो ये भिड़ंत होगी उसके बाद एक तरह से ये तय हो जाएगा कि भारतीय टीम कितनी मजबूती से अपने ग्रुप में बनी हुई है, क्योंकि जो ग्रुप 1 है वहां पर तो साफ है अब कि क्योंकि उनके एक मैच बाकी हैं, पर अभी जो हमारा ग्रुप है उसमें 2 मैचेस बाकी हैं और सबके लिए थोड़ा थोड़ा खुला हुआ एक अवसर के तौर पर दिख रहा है। हम पहले मौसम का अपडेट ले लेते हैं विक्रांत से। एडिलेड में विक्रांत जुड़ गए हमारे साथ। विक्रांत, कैसा है आसमान? आसमान बिल्कुल थ्रेटनिंग है, मतलब जैसे सुबह से ही है, लेकिन फॉर्चुनेटली श्वेता क्या है ना, सुबह से बरसात 10 मिनट के लिए हुई थी। सुबह सुबह यहाँ पे लोकल टाइम, मतलब अब से तकरीबन 6 घंटे पहले 2 बूंदें गिरी थी। अब से तकरीबन 1 घंटा पहले एक मैच अंदर चल रहा है और आप देख ही रहे हैं ना कि फैंस जो जब एकदम ब्लू आपको दिखना शुरू हो जाए, मतलब बरसात ना हो बरसात हो इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैच पर मुझे लगता नहीं है कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। हाँ, अगर मैच के दौरान कुछ 5-7 मिनट बरसात आ गई वो वहां पर एक पैच है। हिमांशु एक सेकंड आप दिखा दीजिए। मैं, ये ब्रिज है जो कनेक्ट करता है शहर को एडिलेड ओवल। श्वेता आप भी आई हैं, सुरेश राणा भी यहां पर खेले, मदन जी भी खेले हैं, वाकिफ है। वो एक बड़ा पैच है जो आप देख रहे हैं काले रंग का। ये थोड़ा थ्रेटनिंग है, लेकिन अगेन फोरकास्ट यही है कि अगर बरसात हुई भी तो कुछ चंद मिनटों की होगी। मुझे लगता नहीं है कि कोई खलल पड़ने वाला है। क्यों जी? क्लियर है जी, क्लियर है। जीतेंगे हम, जीतेंगे। क्यों? सब जानना चाहते हैं, मैच तो हो रहा है ना। हाँ, मैच होगा बहुत अच्छा। आप लोग लोकल हैं, आपको तो मौसम का ज्यादा पता होता होगा। अरे हमारे वो कहाँ गए यार, आप बताइए। अब थोड़ा सा गाना बजाना हो जाए ना, तो थोड़ा माहौल तो बनाया जाए। फ्रांस इंडिया हमेशा की तरह गाने वाले साहब पर है। somebody has to sing along। जीतेगा इंडिया, वर्ल्ड कप जीतेगा इंडिया, यहाँ इंडिया जीतेगा, जीतेगा इंडिया, वर्ल्ड कप जीतेगा यहाँ। यार आप लोगों के जोश की बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी। पर्थ में भी थे श्वेता, इफ यू रिमेंबर। हालांकि उस दिन बड़ी ठंड थी और इंडिया को हार भी मिल गई। अच्छा, एक हार से ना सवाल बड़े उठने शुरू हो गए। हाँ, सवाल तो हैं, बट आई एम श्योर टीम इंडिया सबका जवाब दे देगी। थोड़ी कमियां हैं, जैसे कि केएल राहुल, अश्विन और हमारे डीके, बट आई एम श्योर इस मैच पे इंडिया बाउंस बैक करेगी और इंडिया अभी भी फेवरेट है अपने ग्रुप को टॉप करने में और इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। चले फिर मार्च शुरू किया जाए। ये मार्च रखा है हमने खास श्वेता स्टेडियम से। अगेन ये ब्रिज जो कनेक्ट करता है शहर के इस कोने को एडिलेड ओवल के साथ, और साथ साथ चलते चलते बातें करते करते सुरेश राणा है हमारे साथ, सुनील गावस्कर साहब है हमारे साथ, श्वेता है, मदन जी हैं। तो आप श्वेता, यहाँ पे सब ठीक है? वहां पर सब ठीक है, लेकिन जो 3 सवाल फैंस के मन में ही आते हैं, और वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जो प्रदर्शन होता है टीम का वैसा रहता है। यानी केएल राहुल, जिनके लिए मदन जी राहुल द्रविड़ ने भी कह दिया कि नहीं, अभी कोई भी डाउट नहीं है, ओपन तो राहुल ही करेंगे। नहीं, देखिए सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि देखिए बारिश नहीं होगी तो पूरा मैच होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये छोटा मैच होता है ना, बड़ा डेंजरस मैच होता है। इसमें कोई भी टीम जो है जीत हमारे चांसेस ज़्यादा हैं, बट ये छोटी टीम कभी तंग कर सकती है। बाकी आपने बिल्कुल राहुल द्रविड़ ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, देखा ये टाइम नहीं है चेंज करने का, क्योंकि आपके दोनों ओपनर जो है अच्छा स्टार्ट नहीं दे पा रहे। अब सडनली आप चेंज करोगे, अगर एक को भी चेंज करोगे शायद हो सकता है कि कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा टूट जाए। और केएल राहुल के लिए बेस्ट टाइम है टू फॉर्म में आने के लिए। कैलिबर रखता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट समहाउ वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट चेंज करना कैलिबर तो रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो प्रैक्टिस मैचेस हैं उसमें तो 50 बना लिए थे, पर वो थोड़ा सा
थोड़ा सा माइनर एडजस्टमेंट की बात हो जाती है और अनसेटल नहीं कर सकते हैं टीम बिल्कुल, को। जैसे बाजी ने बोला कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्म में आना जरूरी है कि उसके बाद नॉकआउट स्टेज आएगा। फिर आपके पास पीछे आने का टाइम नहीं है क्योंकि आप फॉर्म में हो। राहुल भाई भी यही बात कर रहे हैं, रोहित ने बोला विनिंग कॉम्बिनेशन ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। और जैसे विक्की पाजी ने बताया कि वेदर यहाँ ठंडा है क्योंकि एडिलेड में जो मैच चल रहा है अभी इस बार उसमें ठंड वापस स्विंग हो रहा है, बॉल खत्म नहीं हुई है। तो ये मोमेंट है आपको एज ए ओपनर 2-3 ओवर आपको लेना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है वो। तो जो इंटेंट है ना उनको वैसे वही रखना है इंटेंट जो प्रैक्टिस मैच में रखा है वो। अगर थोड़ा वो ऐसे फंसेंगे तो वो टक से एक निक निकलेगा वो, तो उनको पता है इसलिए वो प्रैक्टिस करे। विराट कोहली ने कल उनके साथ नेट में 1 घंटा बात किया है कि प्लेयर लाइक विराट कोहली जब आपको इतने सारे हीप्स और रन उन्होंने बनाए हैं, अगर आपके साथ वो 40-50 मिनट भी स्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस काम आए क्योंकि उस स्टेज पे वो खेले हुए हैं, काफ़ी सारे मैचेस देश को जिताए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज उनका गेम होगा, वो फॉर्म में आएंगे। और टीम फिर जब ऊपर नहीं बनता ना श्वेता, नीचे मिडल ऑर्डर में बहुत प्रेशर आता है वो, इसलिए दिनेश कार्तिक को आप देखिए, उसके बाद देखिए इन्होंने हुड्डा को भी ट्राई किया। इसलिए ऋषभ पंत का आना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो फ्लोटर के हिसाब से खेलेंगे जैसे मोइन अली ने किया हो, आप देखिए उनको जब डेविड मलान टॉप 10 रैंकिंग में तब भी वो 8 नंबर बैटिंग करने आ रहे हैं। ऋषभ आएंगे कभी फ्लोटर के साथ, कभी जब भी स्पिनर आया या फास्ट बॉलर आया वो गेम चेंज करेंगे, हमेशा 20 से 30 रन ज़्यादा बनेंगे। और एक कंडीशन क्या है, 6 ओवर में आप 60-70 नहीं लगा सकते बोर्ड पे कि बॉल मूव हो रहा है, स्विंग हो रहा है, अच्छा ऑफ द विकेट कट हो रहा है। तो मुझे लगता है 2-3 ओवर टाइम देना पड़ेगा आपको, प्रॉपर टेक्निक से खेलना पड़ेगा। फिर मिडल ऑर्डर को अगर अच्छा स्टार्ट मिला तो फिर हमारे पास ऐसे टैलेंटर हैं जो खतरनाक बैटर हैं जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो जरूरी जो डिसाइसिव रन्स होते हैं, जो जीत और हार का फर्क होते हैं वो ले आए। हरभजन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। भजी, जब भी बांग्लादेश से मैच होता है तो उसकी कैलिबर की बात होती है, लेकिन बांग्लादेश ने ओवर द इयर्स भी ये प्रूव किया है और कई बार चौंका कर ये प्रूव किया है कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और शाकिब ने जो स्टेटमेंट दे दी है उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ी सी खलबली तो मची गई है मीडिया में भी कि बांग्लादेश जो है वो अपसेट करने को देख रही है। और देखिए, इनको कम नहीं आंक सकते किसी भी कोने से, क्योंकि बांग्लादेश ने एक बार अपसेट किया था 2007 का उस वर्ल्ड कप में मैं टीम का पार्ट था जब बांग्लादेश ने हमें हरा दिया था। उसके बाद हम बाहर हो गए थे उस टूर्नामेंट से और हम इनको कम नहीं आंक सकते और हमें ये मस्ट विन गेम को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम बड़ी गेम कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के साथ या फिर पाकिस्तान के सामने खेल रहे हो। तो बांग्लादेश कैन बी ए डेंजरस साइड ऑन देयर डे। सो आई थिंक ये आज इम्पोर्टेंट गेम है। मैं उम्मीद करता हूँ टीम इंडिया जो है वो राइट रिजल्ट लेके आज ग्राउंड से बाहर आएगी। वाकई बारिश की फिलहाल आशंका वहां नहीं लग रही है और इसीलिए हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि भारतीय टीम वहां से एक पॉजिटिव नतीजा लेकर निकलेगी, जिससे लगेगा कि दक्षिण जो हम सेमीफाइनल है उसका रास्ता हमारे लिए लगभग तय हो जाएगा। दोनों टीमों की कमजोरी और ताकत को आंकती ये रिपोर्ट देखिए। टीम इंडिया के लिए अब है आर या पार। क्या 11 में बदलाव के लिए टीम है तैयार? एडिलेड की ये तस्वीरें टीम इंडिया के कैंप की सारी कहानी बयां कर रही हैं। हर पारी में केएल राहुल की नाकामी ने न सिर्फ उनके ऊपर दबाव बढ़ाया है बल्कि टीम के गेम प्लान की भी धज्जियां उड़ी। ओपनिंग साझेदारी तो छोड़िए, दोनों के दोनों ओपनर तूफानी आगाज करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। फिलहाल टीम का कोर ग्रुप इन हालात से निकलने में जुट गया है। मंगलवार को एडिलेड में प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली काफी देर तक केएल राहुल से बात करते रहे। इस दौरान बैटिंग कोच विक्रम राठौर भी उनके साथ थे। लगे हाथों आपको राहुल के इस वर्ल्ड कप के वो आंकड़े भी दिखा देते हैं जो भारतीय ओपनिंग को मुंह चिढ़ा रहे हैं। 3 मैचों में राहुल ने बनाए हैं सिर्फ 22 रन और स्ट्राइक रेट 64 का। दरअसल एक हार के साथ ही सेमीफाइनल के कई समीकरण बदल गए हैं। टीम इंडिया को न सिर्फ इस वर्ल्ड कप में पहली हार का सामना करना पड़ा है बल्कि कई मोर्चों पर कमजोरी भी निकल कर सामने आई है, जैसे केएल राहुल की लगातार नाकामी, जैसे दिनेश कार्तिक का उम्मीदों पर खरा न उतरना, जैसे फील्डिंग में इतना बुरा हाल होना,
लेकिन मौसम की उम्मीदों और आशंकाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया 11 में बदलाव के लिए तैयार है? क्या टीम मैनेजमेंट दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा या फिर अश्विन की जगह बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देने के बारे में सोच रहा है? वैसे T20 वर्ल्ड कप के पिछले मुकाबले में 2016 में जब इन दोनों टीमों की टक्कर हुई थी तो बेंगलुरु में आखिर तक भारत की सांसें फूल गई थी और उसे सिर्फ 1 रन की जीत नसीब हुई। सब जानते हैं कि 2007 के बाद से बांग्लादेश को छोटी या अपसेट करने वाली टीमों में नहीं गिना जाता, लेकिन उनके कप्तान का यह बयान अपनी टीम को लो प्रोफाइल रखने का गेम प्लान भी हो सकता है। जो भी हो, इस मैदान पर भारत और बांग्लादेश दोनों अपने अपने इकलौते मुकाबले जीत चुके हैं। इस बार बांग्लादेश को उम्मीद तस्कीन अहमद जैसे सितारों से है तो टीम इंडिया को सावधान विरोधी से ज्यादा खुद की कमियों से रहना है। सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला काफी अहम होगा, लेकिन मौसम विभाग की माने तो खबरें हौसला बढ़ाने वाली नहीं है। एडिलेड में 2 नवंबर को बारिश होने के 60% आसार जताए जा रहे हैं। मौसम की वजह से अगर अंक बांटने की मजबूरी झेलनी पड़ी तो भारत के लिए आगे का रास्ता मुश्किलों भरा हो सकता है। भारत बांग्लादेश कहने को बड़ा मुकाबला नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप में आप वहां पहुंच गए जहां पर आपको हर मैच में जीतना है। प्लस ये मौसम, क्योंकि बरसात कभी भी किसी भी गेम में खलल डाल सकती है। बांग्लादेश के कप्तान का ये कह देना कि हम वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए, लेकिन अगर हम जीत गए ये मैच तो अपसेट होगा। ऊपर से भारतीय कोच का ये कहना कि हम अच्छा खेल नहीं रहे, यानी कि दोनों टीमें फूक फूक कर कदम रख रही हैं। लेकिन ये मैदान भारत के लिए लकी है और अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो जीतने का कैंपेन यहीं से एक बार फिर शुरू करना होगा। हिमांशु शर्मा के साथ विक्रांत गुप्ता, एडिलेड ओवल, आज तक। तो 1:30 बजे से ये मुकाबला शुरू हो जाएगा और आपको हम ये भी बता दें कि जो दूसरा मुकाबला यहाँ पर चल रहा है जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स के बीच में, उसमें जिम्बाब्वे की टीम 117 पर ऑल आउट हो गई थी 20वें ओवर में और 83 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर नेदरलैंड्स ने। तो 2020 का जो फॉर्मेट होता है उसमें कुछ भी हो सकता है। जिम्बाब्वे जैसा खेल रही थी, जैसे पाकिस्तान को हराया था, लग रहा था ऐसा कि उसके लिए आसान होगा नेदरलैंड्स को हराना। वो तो सेमीफाइनल टारगेट कर रहे थे कि इसके बाद इंडिया को भी शायद हम अपसेट कर दें और सेमीफाइनल्स टारगेट कर लें। बांग्लादेश के भी 3 मैच में देखेंगे तो उनके भी 4 पॉइंट है और इंडिया के भी वो हैं और 100 का हिसाब है कि इसलिए वो ऊपर है इंडियन टीम वो। लेकिन जैसे आपने बोला कि आयरलैंड ने जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया, आयरलैंड ने फिर इंग्लैंड को भी अपसेट किया हुआ। तो क्योंकि वेदर जो रोल खेलेगा ना श्वेता पाजी, यहाँ पर बहुत डिफरेंस अलग होगा। जैसे पाजी ने पहले शो में बोला कि अगर छोटा मैच होगा तो वो और ट्रिकी होगा वो, क्योंकि आपको 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए ऊपर क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ कोई भी प्लान बी नहीं है, एक मिस्टेक होगी यू विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। तो आपको एक जैसे विक्की पाजी ने बोला, एक कदम फूक के रख रहे हैं, क्योंकि आप एक गलती करेंगे तो यू गोना लूज द वर्ल्ड कप। सो आपको बिल्कुल पेशेंस, प्रॉपर प्रोसेस और प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि आप हर एक मैच को जीतने के लिए खेल रहे हैं, किसी में भी हल्का नहीं ले रहे हैं। पर जो फील्डिंग थी मदन जी उस दिन, वो बहुत सारे सवाल, मुझे लगता है इंडिविजुअल प्लेयर से ज्यादा टीम एज अ यूनिट, बिल्कुल फील्डिंग में कोई नहीं स्पार्क दिख रहा था। मैंने विक्रांत शो कर रहा था, मैंने कहा था कि फील्डिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। जब साउथ अफ्रीका गए, देखिए कैच सीधा आना कोई बात नहीं है, कैच कर बांग्लादेश की टीम भी अच्छी फील्डिंग करती है। नहीं देखिए, हाँ एक कैच सीधा आता है वो 99.9% हो जाता है, बट कैच बनाना इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें गेम चेंज होता है। और वो छूटते हैं कैच, ऐसी कोई बात नहीं, बट ट्राई करना बड़ा जरूरी है। फील्डिंग का ध्यान देखिए, ईच एंड एवरी रन व्हेन यू स्टॉप, तो उससे होता क्या है कि बॉलर का एक तो हौसला बढ़ता है, दूसरा एक रन आउट, हमने 3 रन आउट छोड़े हैं तो हौसला हमारा परस्त नीचे ही गिरता चला गया, क्योंकि हमने कोई स्ट्राइक ही नहीं किया विकेट्स को कि फील्डिंग का ध्यान रखना पड़ेगा सारी टूर्नामेंट में, चाहे ये मैच है चाहे अगले खेलने हैं, जो भी है 5-10 रन सेव करना। फील्डिंग का ध्यान रखा कैसे जाता है? आप तो टीम की रीढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोल्ड वेदर है, ब्रीज चल रहा है, वो आपको प्रैक्टिस में आप देखेंगे कि उनकी इंडोर प्रैक्टिस हो रही है, उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन आपको जब भी सनी वेदर है या कुछ आपको वेदर सलाह, आपको वो प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। आपको 15-20 कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, वो भी जोर जोर से, वो सिंपल कैच नहीं आएंगे मैच में। वो
और उसके बाद डायरेक्ट थ्रोज मारने सुरेश पड़ेंगे। बात बताया कि फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो खुद ही आप एक्सेल कर सकते हैं। बैटिंग बॉलिंग इज डिफरेंट, बट आप अगर कैचेस प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हार आती। का कारण बना साउथ अफ्रीका से। आप देखिए कैच छूटा, विराट से छूटा, एक रन आउट से छूटा, बीच में गिरा उसके बाद एंगल कट कर रहे हैं, आप पीछे खड़े हो, आपको एंगल कट करने के लिए 15 यार्ड पे रहना पड़ेगा, जहाँ पे क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी आपको रन आउट होने के लिए। उसी टाइम जैसे पाजी ने बोला वो आपका स्किल है वो, अगर आप सारा बॉल देखोगे आ रहा है मेरे पास तो वो अपॉर्चुनिटी बनती है, रन आउट की बनेगी, डायरेक्ट थ्रो की बनेगी, नहीं तो फिर वही प्रेशर बॉलर पे फिर लूज होगा वो, क्योंकि एक अच्छा डॉट बॉल, अच्छा स्टॉप, वो फिर डॉट बॉल होता है, फिर बैट्समैन मारने को देखता है, उस पर टॉपे जाता है वो। तो मुझे लगता है वो 6 ओवर का गेम और फील्डिंग जो टाइट रखनी है बहुत जरूरी, नहीं तो आने वाले में उनको न्यूजीलैंड टीम मिलेगी, उनकी सबसे अच्छी फील्डिंग है इस टूर्नामेंट में। फिलिप्स ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, जॉश बटलर ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया कितनी अच्छी फील्डिंग कर रही है वो, तो फील्डिंग विल मेक द साउथ डिफरेंस। अफ्रीका मैच में रबाडा ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, रबाडा ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, बिल्कुल। नहीं, और जितने रन बचाए जाते हैं वो भी तो बनाए ही जाते हैं, वो भी तो आपके लक्ष्य में ही जुड़ता है। विक्रांत, ये प्रैक्टिस नजर आई है या फिर टीम ऑप्शनल प्रैक्टिस करती हुई दिखी है? नहीं, ऑप्शनल प्रैक्टिस पूरे वर्ल्ड कप में है श्वेता। ये पहले से इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर ऑप्शनल प्रैक्टिस होगी। वो कह रहे हैं ना वर्कलोड है, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बरसात सारा दिन चलती रही तो प्रैक्टिस तो नहीं हो सकती थी, इंडोर नेट्स में प्रैक्टिस हुई। वही यूजुअल जो प्लेयर्स आते हैं, बट एक खास बात ये हुई कि केएल राहुल आए। केएल राहुल आमतौर पर प्रैक्टिस में नहीं आ रहे थे, कल आए, उन्होंने कल इंडोर प्रैक्टिस की। कभी विराट से बात हो रही थी उनकी, कभी राहुल द्रविड़ से हो रही थी, बट आई थिंक ये बात तो सही है। जब मैं सुन भी रहा था कि इन कंडीशंस में आपको कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना होगा। भाई मैं ही कहता था कि इंग्लैंड की तरह खेलो, ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलो, लेकिन वो दोनों टीमें क्यों झूल रही हैं? बिकॉज इन कंडीशंस में वो जो खड़काके वाली क्रिकेट है कि 6 में 60 चाहिए ही चाहिए, वो नहीं चलेगा। आप 6 में 40 बनाते हो, अगर इंडिया पावर प्ले जीतेगा इंडिया को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन श्वेता, पिछले 10 मिनट में ना थोड़ा सा मौसम जो है वो और थ्रेटनिंग हो गया है। मतलब अब 4-5 मिनट पहले आप ये कह लीजिए थोड़ी सी बूंदें भी गिर गई थी। फैंस तो ऑब्वियसली यहाँ पर एडिलेड में आपको याद ही होगा, जब इंडिया का मुकाबला होगा ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के होंगे। लेकिन एक चिंता का सबब जो है वो मौसम अब बन रहा है, क्योंकि ये अचानक से ना सारा का सारा ऊपर एटमॉस्फेयर हैवी हो गया है। हैवी होने का मतलब है कि कभी भी बरसात हो सकती है। अगेन वो हो सकता है कि पासिंग शार हो, लेकिन थोड़ा सा मौसम थ्रेटनिंग है। ये देखिए अचानक से अल्लाह, किसी से बात करना नामुमकिन की तरह ही हो जाता है। लेकिन ये वो ग्रुप है जो तकरीबन हर मैदान में जाता है। मैच से पहले 1.5-2 घंटे ये यहाँ पर जमकर नाचते हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे मैच है ही नहीं है, मैच से पहले जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन सुरेश रैना है या हरभजन सिंह है, मदन जी है, वो तो इस तरह के सीन से इतने वाकिफ होंगे एक खिलाड़ी के तौर पर। मुझे लगता है कि इससे बड़ा पूछ नहीं हो सकता भारत के लिए। अभी भी आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गए नहीं, वो मस्त मैच है, लेकिन इस साल दर्शकों की सपोर्ट इस तरह से मिल रही है। अगर आप ये देख पा रही हैं, पता नहीं कि आप मुझे सुन पा रही हैं कि नहीं सुन पा रही। नहीं, आपको सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं विक्रांत। वो धुन इतना, मौसम थोड़ा सा थ्रेटनिंग हो गया है, धुन इतना शानदार है, मुझे लगता है बादल हट जाएंगे, बादल छट जाएंगे। ये हाँ, हम जल्दी से कोलकाता, थोड़ा सा ये थ्रेटनिंग हो गया है, हल्का सा, जैसे मैंने आपको बताया ये थ्रेटनिंग हो गया है। विक्रांत, जैसे राग मल्हार होता है बादलों को बुलाने के लिए, मुझे उम्मीद है कि ये जो ढोल बजा रहे हैं ये उन बादलों को अलग हटाने के लिए। एक बार कोलकाता चलते हैं, अनिर्बान वहां से हमारे साथ हैं। हमेशा ही मतलब एक स्पोर्ट्स सिटी जाकर वहां का जोश जरूर देखा जाता है अनिर्बान, तो आज सब उम्मीद कर रहे हैं यहां पर कि इंडिया सेमीफाइनल का रास्ता अपना पक्का कर लेगी। आवाज नहीं जा रही है उनको। लेकिन केएल राहुल की बात हो गई, दीपक हुड्डा पिछले मैच में लाए गए। मदन जी, दीपक हुड्डा भले अब एक मैच में किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन जरूरत दीपक हुड्डा की थी या ऋषभ पंत की थी, उस चीज को लेकर चर्चा हो गई। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी को देखते हुए और राहुल द्रविड़ की के पूरी सोच को देखते हुए आपको लगता है कि वो अपने डिसीजन में पीछे जाएंगे और शायद वो बदलाव? बिल्कुल लगता है कि बदलाव करेंगे, वो करना भी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और टॉप क्लास का बैट्समैन है।
बाकी दीपक हुडा मैंने इसलिए भी कहा था उसको ना खिलाने के लिए लास्ट मैच में, क्योंकि वो खेला नहीं हुआ इतना ऑस्ट्रेलिया में, और ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए हुए हैं ज़्यादा। तो आपको चांस ले उस खिलाड़ी से बैटिंग स्ट्रांग करनी है तो ऋषभ पंत पहले आता है। आप क्या बात करते हैं कि आके 2 ओवर कर देगा, तो 2 ओवर कराई क्यों नहीं? फिर 2 ओवर भी नहीं हुए वहाँ पे, क्योंकि रन नहीं थे हमारे पास। और जैसे उसने बैटिंग की, आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद हिम। और ठीक है, उसको चांस मिलना चाहिए, मैं नहीं कहता कि चांस नहीं मिला, कि किसी भी खिलाड़ी को 3-4 चांसेस देने चाहिए ताकि उसका पता लगे। चांस मिलना चाहिए, पर टीम को जरूरत किस चीज की है? क्या वो 2 एक्स्ट्रा ओवर्स की या एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की? नहीं, ऋषभ पंत तो डेफिनेटली खेलना चाहिए लेफ्टी, और उसका जो एक्स फैक्टर है वो सबको पता है कैसे इंटेंट से खेलते हैं। लेकिन हुड्डा को खिलाने का यही प्लान हो गई, 5 बॉलर के साथ इंडियन टीम खेल रही है वो, और खुदा ना खास्ता किसी एक ऐसे बॉलर को इंजरी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो अनूमन ऐसा होता है कि एक पार्ट टाइम बॉलर आता है जो 7 से 13 के बीच में 2, जैसे मैक्सवेल डाल रहा है, लिविंगस्टोन डाल रहा है, एडम मार्करम डाल रहे हैं, तो वो इंडिया के पास वो एक्स फैक्टर बॉलिंग का नहीं। या तो फिर 6 बॉलर के साथ आप खेलो, नहीं तो फिर 5 बॉल के साथ खेलना है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा रोहित को, वो या तो आप बैटिंग स्ट्रॉन्ग करो या बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करो। अगर ऋषभ पंत अगर आएंगे तो 30 रन एक्स्ट्रा ही बनेंगे। अगर 15-16 रन किसी ओवर में चले भी गया तो ऋषभ पंत उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे पाजी बोल रहे हैं, लेफ्टी आएगा तो वो फ्लोटर का काम करेगा। जब भी आपको लगता है कि, जब भी आप देखो पाकिस्तान के साथ भी मैच देखोगे, आप डच टीम के साथ भी देखोगे, तो वो बीच में स्लो हो रहे थे राइटी बैट्समैन। 3-3 ओवर में आप उसको अपना जो लेग स्पिनर था पाकिस्तान का और जो नवाज था, आप 2 बॉल डॉट खेले उनको। आपको रोटेशन चाहिए 7 से 13। अगर 7 से 13 रोटेशन होगा तो मिडिल ऑर्डर फिर कम प्रेशर आएगा, आप ज़्यादा रन बनाओगे। फिर अगर 7-8 चलता रहेगा तो 1 ओवर में 20 रन बनेगा, तो सीधा वो 180-200 रन बनता है 2020 में। चलिए, हरभजन के पास भी इस सवाल के साथ हम लौटेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, देखते रहिए। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।